प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और एक और बार परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को हम आज सीखेंगे और परमेश्वर के वचनों से देखेंगे कि प्रभु आज हम सभी से क्या बातचीत करते हैं। आज एक विश्वासी होने के नाते हम सबको अपने जीवन को रोज़ परखने की ज़रूरत है। अगर हम ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन पवित्रताई का जीवन हो, ये बहुत ज़रूरी है। और डेली प्रतिदिन हमें अपने जीवन को जांचने की और परखने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान हमेशा हमें चाहता है कि वो गिरा दे, परमेश्वर के वचनों से गिराए, पाप में गिरा दे, ताकि हम प्रभु के आगमन पर उसके संग ना जा पाएँ। इसलिए बहुत बार हमारे जीवनों में कुछ परीक्षाओं को लेकर वो आता है, लेकिन अधिकतर बार जब लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं या मसीह यीशु में बने नहीं रहते, उसका अधिकतर जो कारण होता है वो खुद इंसान अपने ही स्वभाव से होता है। कई बार इंसान खुद ही ऐसी चीज़ों को कर रहा होता है जो कि वचन के अनुसार नहीं है। इसीलिए हर बार परमेश्वर चाहते हैं कि एक व्यक्ति अपने पाप से मन फिराए, मन फिराकर पवित्रता का जीवन जिए। और जब मन फिराने की बात आती है बाइबल में, जब हम मन फिराव की बात करते हैं या जब यीशु मसीह ने मन फिराने के लिए कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को प्रचार करते हैं इस वचन के अनुसार, जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो लोगों को ये लगता है कि केवल ये अन्य जातियों के लिए है जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उन लोगों के लिए है जो पाप में जीवन जी रहे हैं। यीशु मसीह उनसे बात करता है कि मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। लेकिन कुछ बातों को हमें आज समझना होगा। आज मैं उस वचन के द्वारा कुछ बातों को आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय के 15 आयत को, 1 के 15 को हम पढ़ेंगे। और 1 के 15 में देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह जब अपना सेवा का आरंभ कर रहे हैं, जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई में आ रहे हैं, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद जब वो सेवकाई शुरू किया उन्होंने, तब उन्होंने क्या कहा उस पर हमें समझने की ज़रूरत है। वो आए, यीशु मसीह ने वहाँ 15 आयत अगर हम पढ़ते हैं मरकुस 15, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आज बहुत सारे लोगों को जब ये वचन सुनाई देता है तो उनको लगता है कि ये वचन केवल उन लोगों के लिए है जो कि अन्य जाति में है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। यीशु मसीह को जो नहीं जानते उनके लिए भी परमेश्वर का उद्धार है, उन लोगों के लिए भी उद्धार है। आज हमने और आपने जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम भी कभी यीशु को नहीं जानते थे, हम भी अन्य जाति से ही आए हैं। लेकिन आज ये वचन जब बात कर रहा है तो ये विश्वासियों के लिए है, ये अन्य जातियों से बात नहीं कर रहा मेरे प्रियो। यीशु मसीह यहाँ पर जब किसी से बात कर रहा था, वो अन्य जाति के लोग नहीं थे, वो यहूदी लोग थे। यहूदी लोगों को यीशु मसीह कह रहे थे मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। उनके खुद के लोग जो परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर की आराधना करते थे, जो परमेश्वर के भवन में बलिदान चढ़ाते थे, जो अपने आप को धर्मी कहते थे, उन लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, जब उनसे कहा जाता है मन फिराओ तो उन्हें लगता है, जब चर्च में कभी ये प्रचार होता है तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पास्टर जब कह रहा है कि वचन में लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, तो उनको लगता है ये तो बाहर के अन्य जाति के लोगों के लिए है। नहीं मेरे प्रियो, ये आपके लिए है। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आपके लिए है। अगर आपके जीवन में आज भी कोई पाप है, अगर आपके जीवन में आज भी कोई प्रॉब्लम है, जो मुसीबत है या ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर के वचन से आपको दूर कर रहे हैं, तो आपको मन फिराने की आवश्यकता है। अगर आज भी आप पाप के स्वभाव में हैं, आज भी आप उन कामों को कर रहे हैं जो कि बाइबल के विपरीत है, बाइबल के अनुसार सही नहीं है, तो आज भी आप एक गुलामी में हैं, आपको मन फिराने की आवश्यकता है। अगर हम नीति वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन के 5 अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, तो उससे आपको कुछ और चीज़ हमें समझने को मिलेगी। नीति वचन उसका 5 अध्याय और 21 आयत, 5 अध्याय के 21 आयत को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 5 का 21। आज मैं क्यों इन बातों को आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि मन फिराना केवल अन्य जातियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, मसीह लोगों के लिए नहीं है। तो आज आप सुन लीजिए नीति वचन 5 अध्याय की 21। 5 अध्याय की 21 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छुपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। प्रभु किसके? हम में से हर एक के मार्गों पर यीशु मसीह ध्यान करते हैं, परमेश्वर ध्यान रखते हैं। परमेश्वर की नज़र से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आपको यह लगता होगा कि आप बहुत धर्मी हैं, आप कभी कोई गलती नहीं कर सकते, आप कभी कोई पाप नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य के हर काम पर परमेश्वर की नज़र है
और उसके काम प्रभु से छुपे हुए नहीं रह सकते। आज बहुत सारे विश्वासी लोग एक पाप का जीवन जी रहे हैं, मन फिराना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के सेवकाई के शुरुआत में यीशु मसीह कह रहे हैं मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने भी कहा मन फिराओ। यीशु मसीह के चेलों में से प्रेरित लोगों ने भी कहा मन फिराओ। आज ये वचन फिर से आपसे और हमसे कहता, अगर पाप में हो तो मन फिराओ, मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट कर आओ। आप ये मत सोचो कि आपको कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर आपको देखता है। आप ये मत सोचो कि मैं गुप्त में कोई पाप कर रहा हूं तो किसे पता चल रहा है, परमेश्वर को पता चल रहा है। प्रभु आज आपको मौका दे रहा है और कह रहा है, देख तेरे सारे मार्गों पर मेरी दृष्टि रहती है और तेरे सारे मार्गों पर मैं क्या करता हूं, ध्यान करता हूं। क्या कर रहे हो आप, क्या सोच रहे हो आप, उन सब पर ध्यान करता है। और 22 आयत में लिखा है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों से बंधा रहेगा। जो दुष्ट व्यक्ति है वो अपने ही पाप में फंसा रहेगा। इसीलिए अगर आज आपके जीवन में ऐसी बंधनें हैं, उनको तोड़ दीजिए, प्रभु के पास आइए, क्षमा मांगिए परमेश्वर से और प्रभु के वचनों के अनुसार चलिए। एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन का 28 अध्याय 28 के हम 13-14 को पढ़ेंगे। वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। नीति वचन 28 के 13-14 में लिखा है, जो अपने अपराध छुपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। या परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जो कोई अपने पाप को छुपा कर रखता है, गुप्त के पाप। जरा आज अपने जीवन को जांचिए, कोई ऐसा पाप है जिसको आपने छुपा के रखा है। शायद आप दुनिया के नज़र में उसको छुपा के रख सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर से छुपा सकते हैं? प्रभु कहता है, तेरे सारे मार्गों पर मेरी दृष्टि है। कोई ऐसा पाप आपने किया है जिससे आप दूसरों को बताना नहीं चाहते, परमेश्वर से भी छुपा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, जो अपने पापों को छुपा के रखेगा, अपने अपराध को छुपाएगा, उसका काम कभी सफल नहीं, कभी भी वो स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं बन पाएगा। परंतु जो अपने उसको मान लेता है, अपने उसका अपराध को मान लेता है और उसको छोड़ देता है, यहाँ साफ लिखा है, जो अपने अपराध को मान लेता है परंतु उसको छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो व्यक्ति अपने पापों को मानकर उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। इसका मतलब मन फिराने की आवश्यकता किसको है? अन्य जातियों को है मन फिराने की आवश्यकता, उनको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए जरूरी है कि वो अपना पश्चाताप करे, मन फिराए। लेकिन आज ये वचन मसीही लोगों से बात कर रहा है। आज ये वचन उन लोगों से बात कर रहा है जो अपने आप को यीशु मसीह के चेले कहते हैं या यीशु मसीह के भक्त कहते हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं। उनसे आज ये बात कर रहे हैं, क्या आपने अपना मन फिराया है? क्या आपने पश्चाताप किया है? अगर आपने पश्चाताप नहीं किया है तो परमेश्वर कह रहा है, आज मौका है। मेरे प्रियो, आज हमें ये समझना होगा, मन फिराने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के समय में कलीसिया के अंदर के लोगों की है। अंदर के लोगों को, कलीसिया के अंदर के जो लोग हैं, उनको मन फिराने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाहर के लोगों को तो सुसमाचार मिलेगा, मन फिराएंगे, लेकिन अंदर जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, आज बहुत सारे उद्धार पाए हुए लोग पाप का जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर कह रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह के आगमन से पहले अपने जीवन को जरा परखो। अगर अपने जीवन को नहीं परखोगे, उसको नहीं देखोगे, तो यीशु मसीह के आगमन पर आप उसके संग स्वर्ग में कैसे जाओगे मेरे प्रियो? और उसके 14 आयत में लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है वो धन्य है, और जो उसके बातों को सुनने से अपने मन को कठोर कर लेता उस पर विपत्ति पड़ती है। आज अगर इन वचनों को सुनने के बाद भी आप अपने मन को कठोर कर लेते हैं, आप अपने मन के अनुसार चलते हैं, तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई दूसरी आशा बची ही नहीं है। यीशु मसीह आएंगे और सिर्फ उन्हीं लोगों को लेकर जाएंगे जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। आज आपको और हमें इन बातों को जांचने की ज़रूरत है। क्या आपका मन फिरा हुआ है? जब आपने बपतिस्मा लिया था तो आपने क्या कहा था? क्या कहकर आपने बपतिस्मा लिया था कि अब मैं पाप के लिए मर गया हूँ? अगर आप पाप के लिए मर गए तो फिर दोबारा आप उसमें पाप में जीवन कैसे बिता सकते हैं? मेरे प्रियो, पाप में गिरा हुआ व्यक्ति वो जीवित व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति पाप में गिर जाता है वो मरा हुआ व्यक्ति है। शारीरिक रूप में शायद आप नहीं मरे होगे, शारीरिक रूप में आप जिंदा हो, लेकिन आत्मिक रूप में एक पापी व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति है। जब परमेश्वर ने आदम से कहा कि जब तू इस पेड़ के फल को खाएगा तेरे उसी टाइम तेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हम देखते हैं आदम और हव्वा ने जब वो फल खाया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई। वचन में लिखा आदम उसके बाद 900 कुछ साल और जीवित रहा। तो क्या इसका मतलब परमेश्वर ने झूठ कहा था? नहीं मेरे प्रियो,
जब उन्होंने फल खाया उनका आत्मिक मृत्यु हो गई, और उसी आत्मिक मृत्यु में से वापस जिंदा करने के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। उसी प्रकार से जब आप एक बार उद्धार पाते हैं, आत्मिक जीवन आपको मिलता है, आप जब बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं, आप एक नए सृष्टि बन जाते हैं परमेश्वर के लिए। अगर फिर से आप पाप में गिरेंगे, आपकी मृत्यु आत्मिक रूप से हो जाएगी मेरे प्रियो। इसीलिए बार बार अपने आत्मा को मत मारिए। जो आत्मा परमेश्वर ने आपको जीवित किया है, उस आत्मा को जीवित बनाए रखिए। अगर गलती किया है आपने, पाप किया है आपने, तो आज आपके पास मौका है कि आप क्षमा मांगे परमेश्वर से और लौटकर प्रभु के पास आए। प्रभु आपको फिर से खड़ा करेंगे। लेकिन बार बार अगर आप ऐसा करेंगे और उसके बाद यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, आपको पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति के जीवित रहते हुए और यीशु मसीह के आगमन से पहले उसके पास मौका है कि वो मन फिरा सके। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, हमारी मृत्यु हो जाती है, और या फिर यीशु मसीह का आगमन हो जाता है, इन दोनों सूरतों में हम कभी भी उद्धार नहीं पा सकते। इसीलिए आज अगर आप ये वचन सुन रहे हैं, आज अगर मेरे शब्दों के द्वारा परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, तो आपको मन फिराने की ज़रूरत है। अगर आज भी आप पाप में जीवन जी रहे हैं, आपको मन फिराने की ज़रूरत है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी संसारिक बातों में जीवन जी रहे हैं, आज आपको मन फिराने की ज़रूरत है। आज आपको परमेश्वर के पास आकर बैठकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको ज़रूर फिर से छुटकारा देंगे। तो मेरे प्रियो, आज का ये वचन हर एक विश्वासी के लिए है। आज का ये वचन अन्य जातियों के लिए नहीं है। आज ये विश्वासियों से बात कर रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो परमेश्वर आपको सबको आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। प्रभु के वचनों में बढ़िए। यीशु मसीह आने से पहले अपने जीवन को पवित्रता में चलाइए। जब आप अपने जीवन को पवित्र रखेंगे, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। इन सारे बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु के नाम में आमीन।